बहुत समय पहले हस्तिनापुर नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा थे महाराज शांतनु, एक न्यायप्रिय और वीर शासक। उनके राज्य में सुख शांति थी, लेकिन उनके जीवन में एक अधूरापन था। एक दिन गंगा नदी के किनारे उन्होंने एक दिव्य और सुंदर स्त्री को देखा, माता गंगा। उनकी सुंदरता और तेज से प्रभावित होकर शांतनु ने उनसे विवाह कर लिया। लेकिन गंगा ने एक शर्त रखी, आप मुझे कभी किसी कार्य के लिए रोकेंगे नहीं, चाहे मैं कुछ भी करूं। राजा प्रेम में थे, उन्होंने यह शर्त मान ली। समय बीता और गंगा ने एक एक करके अपने 7 पुत्रों को जन्म लेते ही नदी में बहा दिया। राजा का दिल टूटता रहा, लेकिन वचन के कारण वह चुप रहे। जब 8वें पुत्र को भी वह नदी में बहाने लगीं, तब शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने उन्हें रोक लिया। वचन टूट गया और गंगा उन्हें छोड़कर चली गई। लेकिन जाते जाते वह 8वें पुत्र को अपने साथ ले गईं। वही बालक आगे चलकर बना देवव्रत। देवव्रत का जन्म और शिक्षा। देवव्रत कोई साधारण बालक नहीं था, उसे देवताओं और महान ऋषियों ने शिक्षा दी। वह युद्ध, शास्त्र, नीति और धर्म में निपुण बन गया। कुछ वर्षों बाद गंगा ने देवव्रत को वापस शांतनु को सौंप दिया। राजा अपने पुत्र को देखकर बेहद प्रसन्न हुए। देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया गया। पूरा राज्य खुश था, क्योंकि ऐसा योग्य उत्तराधिकारी बहुत कम देखने को मिलता है। सत्यवती का आगमन। कहानी का मोड़। एक दिन राजा शांतनु गंगा किनारे घूम रहे थे, तभी उन्हें एक सुगंधित सुंदरी दिखाई दी। उसका नाम था सत्यवती। राजा उससे प्रेम करने लगे और विवाह का प्रस्ताव लेकर उसके पिता के पास पहुंचे। लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रख दी, मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। राजा शांतनु धर्म संकट में पड़ गए। वह देवव्रत को उनका अधिकार नहीं छीन सकते थे और सत्यवती को भी नहीं छोड़ पा रहे थे। वह दुखी रहने लगे। देवव्रत का सबसे बड़ा त्याग। देवव्रत ने जब अपने पिता की उदासी का कारण जाना, तो वह स्वयं सत्यवती के पिता के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करता हूं। लेकिन सत्यवती के पिता को अभी भी संदेह था, अगर तुम्हारे बच्चे हुए तो वे सिंहासन का दावा करेंगे। तब देवव्रत ने वह प्रतिज्ञा ली जिसने इतिहास बदल दिया, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा और कभी संतान उत्पन्न नहीं करूंगा। यह सुनकर आकाश भी गूंज उठा, देवता भी स्तब्ध रह गए। भीष्म प्रतिज्ञा और नया नाम, इतनी कठोर और भयानक प्रतिज्ञा किसी ने पहले कभी नहीं ली थी। तभी आकाश से आवाज आई, यह प्रतिज्ञा भीषण है। तभी से देवव्रत का नाम पड़ा भीष्म। राजा शांतनु ने अपने पुत्र के इस त्याग से प्रसन्न होकर उन्हें एक वरदान दिया, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा से ही होगी। प्रतिज्ञा के परिणाम दुखों की शुरुआत। भीष्म ने अपने वचन को जीवन भर निभाया। उन्होंने हस्तिनापुर की सेवा की, लेकिन उनका त्याग धीरे धीरे एक अभिशाप बन गया। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य जल्दी ही मर गए। उनके बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं बचा। राज्य में अराजकता फैलने लगी। महाभारत की नींव भीष्म की प्रतिज्ञा के कारण ही आगे चलकर हस्तिनापुर में ऐसे हालात बने, जहां धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राजा बने पांडु को राजगद्दी मिली, लेकिन वह भी श्रापित थे। कौरव और पांडव के बीच द्वेष बढ़ता गया। अगर भीष्म ने विवाह किया होता तो शायद यह सब नहीं होता। कुरुक्षेत्र का युद्ध और भीष्म का अंत। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो भीष्म ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा, क्योंकि उन्होंने सिंहासन के प्रति वफादारी की शपथ ली थी। वह अपराजेय थे, कोई उन्हें हरा नहीं सकता था। लेकिन अंत में शिखंडी और अर्जुन की मदद से भीष्म को बाणों की शैया पर लिटा दिया गया। वह महीनों तक उसी अवस्था में रहे, क्योंकि उन्हें वरदान था, मृत्यु उनकी इच्छा से ही होगी। अंतिम शिक्षा। मृत्यु से पहले भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म, नीति और जीवन के महत्वपूर्ण उपदेश दिए, और फिर उन्होंने अपनी इच्छा से प्राण त्याग दिए। कहानी का सार। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा महान थी, लेकिन कभी-कभी अत्यधिक त्याग भी भविष्य में दुखों का कारण बन जाता है। उनका त्याग ही महाभारत के युद्ध की सबसे बड़ी वजह बना। उन्होंने अपने पिता के लिए सब कुछ त्याग दिया, लेकिन उसी त्याग ने पूरे वंश को संकट में डाल दिया। अगर यह भक्ति स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।